नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज से मानव कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। सूत जी सौनकादि ऋषियों के भाव सुनकर के, प्रश्न सुनकर के अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम तो अपने गुरुदेव श्री शुकाचार्य जी को वंदन करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। बंधुओं, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीवन में गुरु निष्ठा को, अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है, गुरु निष्ठा को जीवन में एक पतिव्रता नारी की तरह पालन कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि इस संसार में प्रभावजन्य कई महापुरुष हमारे सामने आते हैं जिनको देख करके हमें अपने गुरु थोड़े कम लगने लगते हैं। अरे इनका प्रभाव ज्यादा है, पहले मिल गए होते तो इनको गुरु बनाते। आपको हम सत्य बता दें, जैसे ही आपके मन में ये भावना आती है कि ये श्रेष्ठ हैं, उसी समय आपका भजन घटने लगेगा, आपकी सेवा घटने लगेगी, ठाकुर जी के प्रति जो आपका भाव है वो नष्ट होने लगेगा। यदि आपके गुरुदेव चतु वैष्णव संप्रदाय से और मूल सिद्धांतों से थे, तो यदि गुरुदेव ऐसे ही बनाए थे, कोई परंपरा नहीं थी, बस प्रभाव में आकर के बना लिए, तो बात अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर चतु वैष्णव संप्रदाय में आपने कहीं दीक्षा ली है, परंपरागत आपकी गुरु प्रणाली चलती आई है और उसमें आपने दीक्षा ली है, तो जीवन में चाहे जैसी स्थिति आ जाए, अपने गुरु के प्रति कभी भी ये भावना मत रखना कि इनसे श्रेष्ठ ये है। जैसे भी हैं हमारे गुरु सर्वोपरि। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी अन्य को मत सुनिए, सबकी सुनिए, सबको प्रणाम कीजिए, सबको वंदन कीजिए, दूसरों की कथाएं भी सुनो, दूसरों के भाव भी सुनो, पर चित्त में यदि सबसे पहले स्मरण किसी का आना चाहिए तो अपने गुरुदेव का। गुरु निष्ठा। अभी गिरिराज जी में कथा थी तो परम पूजनीय श्री गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी का सानिध्य हुआ। महाराज जी ने बैठ करके हमको ये बात बड़ी भावुकता से बताई कि इंद्रेश जी, हम आपको कैसे बताएं, हमने अपने जीवन में और कोई साधन किया हो चाहे ना किया हो, पर हमने अपने गुरु निष्ठा को पूर्ण रूपेण धारण किया और उस गुरु निष्ठा के बल पर हम कहने में संकोच नहीं करेंगे, कहने में बिल्कुल घबराएंगे नहीं, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं करेंगे। प्रिया प्रियतम का साक्षात्कार केवल इसी भाव से हमको हुआ है, अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई स्वरूप नहीं है। हमारे प्यारे ठाकुर जी ही सचल रूप में हमारे गुरुदेव के रूप में हमारे पास आए हैं। इस भाव से उनको देखो। वो डांट दें, फटकार दें, कभी थोड़े वयोवृद्ध हो जाएं, ना ज्यादा चल पाएं, ना बोल पाएं, बोलने की कला ना हो, कुछ कहने की, लेकिन वो फिर भी हमारे गुरु हैं, उनके प्रति वही भाव रखो। गुरु निष्ठा सर्वोपरि है। इसलिए अन्य व्रत साधन नियम बने ना बने, पर गुरु निष्ठा, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हमारी सनातन पद्धति में गुरु के बिना कुछ भी नहीं हुआ। सबने गुरु आश्रय लिया और गुरु आश्रय के बाद ही जीवन में भगवत कृपा परिलक्षित हुई। उसके लिए गुरु निष्ठा। हमारी ये गरीब दासी परंपरा है, जिस परंपरा में यहाँ कथा हो रही है। आज हमारे राम जी महाराज ने मुझे कुछ ग्रंथ भी दिए, अभी उनका अध्ययन स्वाध्याय तो नहीं कर पाया मैं, पर करूंगा।
परंतु एक बात ये निश्चित है, कोई कह रहा था महाराज जी को इतना बड़ा आश्रम बनाया, महाराज जी इतना बढ़िया सब चलता है, आपके पास तो खूब संपत्ति है। ऐसा, ये संपत्ति वो वाली संपत्ति नहीं जिसको आप संपत्ति मानते हो, ये आपके पूर्वाचार्यों के भजन की संपत्ति है, ये आपके पूर्वाचार्यों के साधन की संपत्ति है। हम यहां बैठे, हमारे पास क्या है? हमारे गुरुदेव बैठे हैं सामने, इनकी संपत्ति, इन्होंने परिश्रम किया, इन्होंने तप किया, इन्होंने भजन किया, उसका फल हम पा रहे हैं। प्रेम से बैठ के यहां से जो बोलते हैं वो भगवत वाणी हो जाता है। गुरु कृपा सर्वोपरि है, और मेरे से बड़ा प्रमाण नहीं मिलेगा आपको। हम अपने गुरुदेव के सामने बैठ करके बोल रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ऐसा नहीं समझिएगा। पर जैसे कई बार आप लोगों ने सुना है ना, कई प्रसंग ऐसे सुने कि उन्होंने भैंस के ऊपर हाथ धर दिया, भैंस वेद बोलने लग गई, उन्होंने जीव के ऊपर हाथ धर दिया, जीव ऐसे बोलने लग गया। हमारी स्थिति ऐसी ही जानिएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमारे सिर पे हाथ धर दिया, हम बोलने लग गए, सामर्थ्य नहीं। आपके पूज्य गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, जिनको वृंदावन में कहते कि भाई श्रीमद् भागवत जी सचल अगर देखनी हो तो पूज्य ठाकुर जी के गुरु जी का दर्शन करो, चलते फिरती भागवत जी, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान। ये परंपरा से प्राप्त है। और एक बात कहें, गंगा जी इस बात का प्रमाण है। दिलीप के तप करने से गंगा जी नहीं आई। उनके वंश में कितने लोगों ने आकर के गंगा जी की तपस्या की, लेकिन गंगा जी का प्रादुर्भाव तभी हुआ जब 3-4 पीढ़ियां तप करके चली गई। भगीरथ आए और भगीरथ ने तप किया, मां गंगा पृथ्वी पर आ गई और नाम भागीरथी पड़ गया। लेकिन वास्तविकता तो यहां भागवत जी में बताई गई है कि तप केवल भगीरथ ने नहीं किया, उनकी 4 पीढ़ियां निकल गई हैं गंगा जी को बुलाने में। यहां भी परंपरा, गुरु परंपरा। हम और आप सब तो केवल एक वक्ता को बोलते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कितने गुरुओं का आश्रय है, कितने गुरुओं का तप है। केवल एक काम कीजिए, अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखो, पूर्ण भाव रखो। वो जैसे भी हैं उनके प्रति यही रखो कि यही हमारे चलते फिरते जगन्नाथ जी। आज जो जगन्नाथपुरी नहीं गए होंगे, यदि अपने गुरुदेव के समीप बैठे हो तो अपने गुरुदेव के युगल चरणों में ही पुष्प अर्पित करना और उन्हीं को जगन्नाथ जी मान करके उन्हीं की आरती कर लेना। आप ही हमारे जगन्नाथ जी हो, आप ही हमारे वंदनीय हो। गुरु निष्ठा। श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव का स्मरण किया और तत्पश्चात अब यहां से सूत जी कहना प्रारंभ करते हैं। एक बहुत सुंदर बात यहां कहते हैं, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। परम धर्म, धर्म और परम धर्म, इन पर कल चर्चा हो रही थी। परम धर्म क्या है? बोले सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की कैसी भक्ति? बोले प्रेम लक्षणा भक्ति। एक होती है श्रद्धाजन्य भक्ति, एक होती है भावजन्य भक्ति, एक होती है शास्त्रजन्य भक्ति और एक होती है प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति जीवन में प्रकट होना, यही परम धर्म है। आप हनुमान चालीसा बोलते आए, आप हनुमान जी पर चोला चढ़ाते आए, सोमवार के दिन महादेव का अभिषेक करते आए, गंगा स्नान करते आए, अब तक केवल इनको नियम मान करके किया था। लेकिन किसी दिन ये भाव में परिवर्तित हो जाएं, किसी दिन ये प्रेम में परिवर्तित हो जाएं। जैसे कोई संबंधी के साथ आपका भाव रहता है, वैसा संबंध ठाकुर जी के प्रति परिलक्षित हो जाए।
तब वो प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाएगी, और प्रेम लक्षणा भक्ति ही प्रत्येक जीवात्मा का परम धर्म है। ठाकुर जी से प्रेम होना, श्रद्धा होना, विश्वास होना, समर्पण होना, ये सब एक बात है। प्रेम होना ये विशेष बात है। ठाकुर जी से प्रेम नहीं हो पाता सबका। और मेरे कहने से, आपके सुनने से ये प्रेम प्रकट हो जाए, इसकी संभावना भी अति नहीं है। एक बात सुनिएगा, मेरी कथा सुनाने से श्रद्धा जन्म ले लेगी, मेरी कथा सुनाने से विश्वास हो जाएगा, मेरी कथा सुनाने से, मतलब मेरी यूं न सोचना, मैं अपनी कह रहा हूं, कथा किसी की भी सुनो, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, समर्पण उत्पन्न हो जाएगा। पर प्रेम उत्पन्न तो तब होगा जब वो चाहेंगे, जब ठाकुर जी चाहेंगे। वक्ता तो केवल समर्पण आपके द्वारा करवा देगा, गुरुजन तो आपके द्वारा भक्ति करवा देंगे, आपके द्वारा श्रद्धा परिवर्तित करा देंगे, लेकिन प्रेम तो तब होगा जब ठाकुर जी चाहेंगे। और वो चाह जाएं, इसी के लिए तो कथा सुनी जा रही है, इसी के लिए तो वक्ता के द्वारा, गुरु के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। कथा पंडाल क्या है पता है? बहुत ध्यान से सुनना, एक भाव मन में आ रहा है। कथा पंडाल क्या है? श्रृंगार ग्रह। क्या है? श्रृंगार ग्रह। और यहां वक्ता अपने गुरु के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान से, भक्ति के और भाव रूपी इन श्रृंगार यत्नों से आपका श्रृंगार कर रहा है। श्रोता ये सारे श्रृंगार कराने बैठे, सबका श्रृंगार कर रहा है। यहां श्रृंगार कराने के बाद श्रृंगार किया क्यों जाता है? किसी को रिझाने के लिए। और यहां वक्ता जब श्रृंगार कर देता है, तब आप लोग जाओगे, फिर राधा रमन जी जाओगे, राधा वल्लभ जी जाओगे, बद्रीनाथ जाओगे, जगन्नाथपुरी जाओगे, उनके सामने जाओगे, तब आपके उस श्रृंगार को महाप्रभु जी देखेंगे। अगर उस श्रृंगार से वो रीझ गए तो आप में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, और यदि अभी भी श्रृंगार में कटौती रहेगी तो बार बार कथा और सुननी पड़ेगी। समझ में आई बात? जब तक संसारी भाव से नहीं समझाओ नहीं समझ आती है। कोई लड़का वाले आ जाएं घर पे देखने लड़की को, तो लड़की उस दिन बढ़िया वाला श्रृंगार करने जाती है, उसको हम भा जाएं तो हमारा ब्याह होगा। बाकी के दिन चाहे जो भी पहले, उस दिन सबसे महंगा वाला कपड़ा पहनती है। उस दिन ऐसा मत सोचना मुझे अनुभव है, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, तो देखी सुनी बात है। उस दिन सबसे बढ़िया वाला वस्त्र पहनेगी, श्रृंगार करेगी, और वो ऐसा अपने आप को निर्माण करती है कि जो मेरे होने वाले जो पति देव उनको मैं भा जाऊं, हमारी सासू माँ ससुर जी को मैं भा जाऊं, तो मुझे वो स्वीकार करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आए हैं देखने वाले, उनको शायद नहीं भाया, तो वो बाद में फिर मना कर देते हैं, अभी भाया नहीं। लेकिन एक बात और है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं भाओगे, किसी को तो भा जाओगे, इसलिए घूमते रहो। राधा रमन जी को नहीं भाई तो राधा वल्लभ जी को भा जाओगे, राधा वल्लभ जी को नहीं भाई तो बिहारी जी को भा जाओगे, उनको नहीं भाई तो राधा मदन मोहन जी को भा जाओगे, जगन्नाथ जी, किसी को तो भाओगे। लेकिन भाना ना भाना ये उन पर निर्भर करता है। इसलिए यहां इतनी सचेत होकर के बैठिए कि वक्ता के द्वारा जो शब्द हमारा श्रृंगार करने आए हैं मन का, वो श्रृंगार से कहीं हम चूक ना जाएं। क्योंकि अगर वो श्रृंगार श्रेष्ठ हो गया तो ठाकुर जी को भा जाएंगे, ठाकुर जी को प्रिय लग जाएंगे। और जिस दिन ठाकुर जी को प्रिय लग गए तो यह परम धर्म प्रकट हो जाएगा। क्या? यतो भक्तिर अदोक्षजे, अदोक्षज भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो जाएगी। मीराबाई प्रेम लक्षणा भक्ति के अधिकारिणी हैं। सूरदास, कुंभनदास, रैदास, कृष्णदास, हमारे माधव दास जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त, बलराम दास जगन्नाथ जी के भक्त, जगन्नाथ भगवान के भी पंच सखा हैं, उनमें एक माधव दास, एक बलराम दास, एक रघुनाथ दास, ऐसे 5 सखा हैं। ये सब प्रेम से भजने वाले हैं, जिनको ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति पर स्वीकार कर लिया।
तो यहां पर सूत जी कहते हैं कि भैया कथा सुनने के पीछे एक ही उद्देश्य रखो कि हमारे चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो। और प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होगी तो स्वर क्या निकलेगा मुख से? मेरो मन वृंदावन में अटके, मेरो मन वृंदावन में अटके, मेरो मन हरि चरणन में अटको, मेरो मन हरि चरणन में अटको। ओ बन के जोगन डोलत ब्रज में, 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 पीवत यमुना जल को मेरो मन वृंदावन में मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन हरि चरणन में अटको, मेरो मन हरि चरणन में अटको। मेरो मुझ में कुछ ना मोहन, मेरो मुझ में कुछ ना मोहन, तेरे मेटी तेरो कण कण, तेरे बेटी तेरो कण कण, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलीन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलीन में, मिल जाओ प्रभु मुझको, मेरो मन वृंदावन मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन हरि चरणन में ओ मेरो मन हरि श्री चरणन वृंदावन बिहारी लाल की। करताल बजा के गाओ। ये प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वर है। प्रेमी का स्वर कैसा हो जाता है? याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मोरी कुंज बिहारी। याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मेरे कुंज बिहारी। याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मोरी
बस वेणु के रस को मेरो मन वृंदावन में भट मेरो मन वृंदावन में अटक्यो हे मेरो मन हरि चरणों में भट मेरो मन हरि चरणन में अटक्यो बन के जोगन दौलत ब्रज में बन के जोगन दौलत ब्रज में पीवत यमुना जल को मेरो मन वृंदावन में मेरो मन वृंदावन में हे मेरो मन हरि चरणों में हे मेरो मन हरि चरणन में प्रेम लक्षणा भक्ति है, जहां पर कोई कामना नहीं है ठाकुर जी से, केवल और केवल बस प्रेम है। सूरदास जी के जैसा, मीराबाई के, सूरदास जी को ठाकुर जी दिख गए, नेत्र नहीं है सूरदास जी के पास, लेकिन ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सूरदास जी को नेत्र दे दिए। नेत्रों से ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग का दर्शन करने के बाद सूरदास जी ठाकुर जी से कहते हैं, हे नाथ एक वरदान दे दो। भगवान कहते हैं, हमने नेत्र दे तो दिए। बोले ये आपने दिए, मैंने नहीं मांगे थे, ये आपने दया करके दिए हैं, पर मेरी याचना नहीं है। अब मैं मांग रहा हूं, अब दे दीजिए। ठाकुर जी बोले क्या चाहिए? बोले जो नेत्र आपने दिए अब ये वापस ले लीजिए, अब नहीं चाहिए। आपको देख लिया, बस इन नेत्रों में आप विराज गए, अब किसी अन्य को देखने की चाह नहीं, इच्छा नहीं। बिल्लु मंगल, ये प्रेम लक्षण भक्ति वाले वैष्णव हैं। सूरदास, विल्लु मंगल जी तो सुंदरता कहीं भी देखते तो उनको इतना चाव होता देखने का, लेकिन एक घटना ऐसी घटी जीवन में कि उसके बाद अपने नेत्र सुई से अपने आप ही फोड़ लिए। श्री विल्लु मंगल जी का एक श्लोक पूज्य पिताजी महाराज और हम मंगलाचरण में बोलते हैं। ऐसे विल्लु मंगल, तो ये प्रेम लक्षण भक्ति है। ये आपके चाहने से नहीं होगी, ये मेरे चाहने से भी नहीं होगी, ये तो ठाकुर जी के चाहने से हो सकती है। ठाकुर जी चाह जाएं कि या ते मोए प्रेम करनो है तो कर ही लेंगे ठाकुर जी। रास पंचाध्यायी में इसी बात पर तो शुकाचार्य जी और परीक्षित के बीच में वारदात हुई। परीक्षित जी महाराज के चित्त में संशय आ गया कि ये सब गोपियां भगवान को प्रियतम मान रही हैं, ये सब गोपियां ठाकुर जी को प्रियतम मान करके उनके साथ रास में जा रही हैं। तब वहां पर श्री शुकाचार्य जी ने मीठी डांट लगाते हुए कहा है कि मुतादोक्षज प्रिया। बोले तुम क्या सोचते हो केवल ये ठाकुर जी से प्रेम करती हैं? अरे ठाकुर जी से अपनी चाह से कोई प्रेम नहीं कर सकता, ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं वही ठाकुर जी से प्रेम कर सकता है। ये गोपियां उनसे प्रेम नहीं करती हैं, ठाकुर जी इनसे प्रेम करते हैं। परीक्षित, तुम ये नहीं समझ पाए? तो समझ में आई बात। अगर श्री कृष्ण एक दिन भी प्रिय लग गए हों, एक बार भी नेत्रों में उनकी याद के लिए आंसू आ गए हों, एक बार भी श्री कृष्ण की प्रिय मधुर झांकी चित्त में आकर के फिर अंतर ध्यान हो गई हो, बस समझ जाना वो प्रेम करते हैं मुझसे, तभी मुझे उनकी याद आ रही है, तभी मुझे उनकी स्मृति हो रही है। स्मरण नहीं होता ठाकुर जी का। सूत जी कहते हैं, यतो भक्तिर अदोक्षजे कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन
कथासु यः नोत्पादय दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। बहुत अच्छी बात। यहां पर कहते हैं कि आपने जीवन में चाहे जितने साधन किए हों, जितनी तीर्थ यात्राएं करी हों, जितने भी भगवत साधन बताए गए हैं, यज्ञ हो, हवन हो, तीर्थ यात्रा हो, नदी स्नान हो, सबकी अपनी महिमा है। लेकिन आपके इन समस्त भावों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? आप प्रमाण रूप में फोटो खिंचवाते हो। हम बद्रीनाथ गए थे, हम केदारनाथ गए थे, हम गंगोत्री गए थे, यमुनोत्री गए थे, हम जगन्नाथपुरी गए थे, वृंदावन गए थे। लेकिन आपके इन सब तीर्थ यात्राओं से, आपके सोमवार के व्रतों से, आपके एकादशी के व्रतों को, आपकी समस्त उत्सवों को, आपकी समस्त प्रस्तुत करने वाली क्रियाओं को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, इसका क्या प्रमाण है? मान लीजिए, इधर देखो सब लोग, मान लीजिए मृत्यु के बाद चित्रकेतु बोलने लगे, भाई देखो तुमको थोड़े दिन के लिए नरक तो जाना पड़ेगा। आप कहोगे ऐसे कैसे चले जाएंगे, हमने तो इतना पुण्य किया था नीचे जमीन पे। तो चित्रकेतु कहेंगे प्रमाण दो। तो वहां फोन थोड़ी होगा आपके पास, इंस्टाग्राम पे देखो हमारी फोटो, ये देखो हमने जप किया, हमने अनुष्ठान करवाए, देखो हमने यज्ञ किया। वहां फोन नहीं चलेगा, नेटवर्क नहीं आते वहां पे। ये सारे प्रमाण पृथ्वी पर चल जाएंगे, वहां कोई प्रमाण नहीं चलता है। वहां तो वही प्रमाण है जो ठाकुर जी ने स्वीकार किया, और ठाकुर जी ने आपके द्वारा प्रदत्त की गई सेवा को स्वीकार किया, इसका क्या प्रमाण है? कितनी अच्छी बात कहते हैं, नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। बोले किसी सत्संग में जाकर के बैठो, कहीं कथा चल रही हो, कहीं सुंदर वृंदावन के हरिद्वार के वक्ता आए हों, बैठो थोड़ी देर ठाकुर जी का सत्संग श्रवण करो। अगर सत्संग श्रवण करते करते उसमें रुचि बन रही हो, और सत्संग में भाव सुनाने वाले वक्ता की वाणी से हृदय में परिवर्तन की भावना मन में आ रही हो, इच्छा हो रही हो श्रवण करने की प्रबल, समझ जाओ हमारे द्वारा किए गए एकादशी, तीर्थ यात्रा, सारे नियम साधन सब ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। सत्संग में रुचि बनना, भगवत वाणियों में रुचि बनना, आचार्य चरणों की वाणी में रुचि बनना, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपके भाव स्वीकार करते हैं। और यदि वहां रुचि नहीं बनती है आपकी, कथा में बैठे बैठे यूं ही देख रहे हैं कब बजेंगे 7, कब हो पूरी, मम्मी चलो ना बहुत देर हो गई यार, क्या अभी तो शुरू हुई है, चलने दे, ऐसी भावना मन में आती है। कहीं ना कहीं सत्संग जो है, परसों मैंने नामापराध बताए थे ना, उन नामापराधों में ऐसी भावना एक बताई गई है कि वक्ता के द्वारा कही गई वाणी ऐसी लगती हो, ऐसी बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, इतना कुछ है नहीं है, ऐसी बात मन में आती हो, तो ये समझ जाइए कि आपके द्वारा किए गए सब साधन ठाकुर जी देखते भी नहीं है उनकी ओर, इसीलिए रुचि नहीं बन रही है कथा में, सत्संग में। साधन सब श्रेष्ठ हैं, पर सत्संग सर्वश्रेष्ठ है। उसके प्रति अगर आपकी रुचि नहीं बनती है तो बाकी के साधन आप करते रहिए, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। सूत जी महाराज प्रवचन करते हुए अपने भाव बता रहे हैं, अनेक भावों की पुष्टि करते हुए भगवान के अवतारों का वर्णन किया। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत जी की रचना वेदव्यास जी महाराज ने ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर कैसे की, इस विषय का प्रतिपादन किया। वेदव्यास जी महाराज ने अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन मन में शांति नहीं है, असंतोष है, असंतुष्टि है। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी महाराज ने आकर के व्यास जी के मुखमंडल को देख लिया कि आप बड़े चिंतित बैठे हैं,
व्यास जी महाराज बोले, देखिए मैंने इतना सब कुछ लिखा लेकिन मेरे हृदय को फिर भी शांति नहीं है, मेरे फिर भी हृदय को संतुष्टि नहीं है। एक बात याद रखिएगा बंधु, अत्यंत परिश्रम करने के बाद, अत्यंत लगन और मन से करने के बाद भी अगर असंतुष्टि का अनुभव अपनी क्रिया के प्रति होता है तो उसके पीछे कारण क्या है वो यहां बताया गया है। आपने बुद्धि का प्रयोग तो बहुत किया, आपने इंद्रियों का प्रयोग तो बहुत किया, आपने धन का प्रयोग तो बहुत किया, आपने व्यवस्थाओं का प्रयोग तो बहुत किया किसी कार्य को सिद्ध करने में, लेकिन अपने हृदय का प्रयोग नहीं किया, यानी कि प्रेम का प्रयोग नहीं किया है, तो आप असंतुष्ट ही रहोगे। कितना भी भार भोजन कर लीजिए, पर संतुष्टि घर की दाल और रोटी में ही आती है जो मां बना के। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाहर ज्यादा रहते हैं ना, जो लोग कभी कभी बाहर जाते हैं उनको कभी कभी अच्छा लगता है बाहर का, घर का कम अच्छा लगता, पर जो बाहर ही रहते हैं बेचारे उनको घर की रोटी दाल चावल ही अच्छे लगते हैं, उसी से ही संतुष्टि होती है। क्यों? क्योंकि मां हाथ से नहीं बनाती, मां बुद्धि से नहीं बनाती, मां धन के लिए नहीं बनाती, मां स्वाद के लिए नहीं बनाती, मां अपने पुत्र की संतुष्टि के लिए बनाती है, प्रेम से बनाती है, तो वो संतुष्टि ही करता है। बात समझ में आए तो ही तप तप ताली बजनी चाहिए। क्या समझ में आया? मानो श्री नारद जी महाराज संकेत कर रहे हैं, व्यास जी आपने बुद्धि लगा ली, आपने सब कुछ लगा दिया, आपने सारी व्यवस्थाएं लगा दी, पर अभी तक प्रेम का प्रयोग नहीं किया है। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी मानो कह रहे हैं कि हे नाथ, हे व्यास जी, सब लोग ध्यान से सुनो, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उन सब में आपने 4 बातों को प्रधानता दी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको चतुर्विध पुरुषार्थ कहते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति इन चारों में ही मिलेगा आपको। कोई व्यक्ति धर्म में होगा, वो धर्म का ही ध्यान रखता है 24 घंटा, कोई अधर्म ना हो जाए, धर्म से ये करो ये करो ये करो ये करो, वो धर्म में ही रहता है। या फिर दूसरे प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, अर्थ वाले, वो उनके दृष्टि में और कुछ है ही नहीं है, केवल अर्थ ही सब कुछ है। अर्थ मतलब धन, अर्थ का मतलब बल भी होता है। तीसरे प्रकार के लोग आपको दुनिया में मिलेंगे जो केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जीते हैं। वो परिश्रम भी इसलिए कर रहे हैं कि अपनी किसी कामना को पूर्ण कर सकें। वो धन भी केवल इसलिए कमाते हैं कि उस वाली जगह हम घूम के आ सकें, ये कपड़े खरीद सकें, ये वाली गाड़ी ले सकें, ऐसे कमरा बना सकें, ऐसा ये कर सकें। और चौथे प्रकार के आपको दुनिया में लोग मिलेंगे जो केवल और केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए जी रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, क्या? निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष मिले, बस मुझे मुक्ति मिल जाए, उसके लिए मैं क्या करूं। नारद जी महाराज बोले आपने चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो व्यास जी बोले इस संसार में चतुर्विध पुरुषार्थ ही है, उसके अलावा है भी क्या? तब नारद जी बोले आप पंचम पुरुषार्थ भूल गए। बोले पंचम पुरुषार्थ कौन सा है? प्रेम। और बंधुओं, जो प्रेमी होता है, ना तो उसे धर्म की इच्छा, ना उसे अर्थ की चिंता, ना उसकी कोई कामना, ना उसको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो प्रेमी है, हमारे ब्रजवासी गाते हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए,
जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल और गाय, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ। हरिद्वार वाले बुरा नहीं मानिएगा, नहीं मानिएगा। हाँ, हरिद्वार में धर्म भी है, हरिद्वार में अर्थ भी है, हरिद्वार में काम भी है और हरिद्वार में मोक्ष भी है। हमारे वृंदावन में चारों ही नहीं है। ठाकुर जी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूरी दुनिया में उठाया जाता, वृंदावन में 8 बजे उठते हैं बिहारी जी, लाडले लाल। अरे कितने घरों के बच्चे सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे बस में बैठ के स्कूल पहुंच जाते हैं, तब तो हमारे वृंदावन को राजा उठे। वहां धर्म नहीं है। हमारे ब्रजवासी भाई बंधु ज्यादा पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे आपको, सामान्य है, सीधे साधे हैं। हरिद्वार में जो तीर्थ पुरोहित वैदिक मंत्र बोल के तिलक करके गंगा जी का संकल्प करा देगा, उसका जो फल मिलेगा, हमारे ब्रज में ब्रजवासियों के दे, हे बिहारी जी आपको भलो हो जा, चल 2000 रुपए दे दे, उससे वो कल्याण होगा। वहां धर्म नहीं है, क्योंकि वहां प्रेम प्रधान है, और जहां प्रेम प्रधान हो जाता है वहां चतुर्विध पुरुषार्थ गौड़ हो जाते हैं। वहां धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनकी महिमा उपमा ये सब कम हो जाती है, क्योंकि प्रेम प्रधान है। मीराबाई नाच रही हैं ठाकुर जी के आगे, सब लोग कह रहे हैं अरे नाचने वाली आ गई, और देखो गाने वाली आ गई, इसका इसमें कोई और काम ही नहीं है, सब जगह जाती है, निर्लज्ज होके नाचने लग जाती है। सब लोग, कोई अपना मुंह बंद करके खड़ा है, कोई उनकी निंदा कर रहा है, लेकिन मीराबाई तो नाच रही है। तभी मंदिर के अंदर श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे गुसाई जी ने मीराबाई को देखा, और मीराबाई को देखने के बाद जैसे श्रीनाथ जी को देखा, हमारे पीछे देखो श्रीनाथ जी ऐसे रहते हैं नीचे नेत्र करके, लेकिन नृत्य करती हुई मीराबाई पर रीच करके आज गुसाई जी ने देखा कि श्रीनाथ जी ने अपने नेत्र ऊपर कर लिए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, दतुइयां दिख रही हैं ठाकुर जी की। सब अभद्र बोल रहे हैं उस सभा में, लेकिन श्रीनाथ जी मीराबाई को देख रहे हैं। गुसाई जी ने तुरंत श्रीनाथ जी की अंग की माला और बीड़ा प्रसाद तुरंत लेकर के आए और मीराबाई से कहा झोली आगे करो। मीराबाई ने झोली की दे दिया। ठाकुर जी की अंग की माला सबको नहीं देनी चाहिए, और ये दृश्य देखकर के वहां कई लोग नाराज हो गए। गुसाई जी से बोले आपने एक नाचने वाली का और उत्साहवर्धन कर दिया, आपने गाने वाली का और उत्साह, उसको ठाकुर जी की अंग की माला दे दी। तो गुसाई जी कहते हैं तुमको नाचने वाली दिखी थी, तुमको गाने वाली दिख रही थी, पर मैंने तो श्रीनाथ जी को देखा, मुझे तो सजल नेत्र और प्रसन्न मुद्रा की दतुइयां दिख रही थी, मैं क्यों ना दूं। एक बात तो है, प्रेमी व्यक्ति को सब स्वीकार नहीं कर पाते। वो बात है ना, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। क्योंकि ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया तो बाकियों के स्वीकार के लायक आप बचोगे नहीं, फिर कोई और स्वीकार करेगा। तो प्रेम जब जीवन में आएगा तो धर्म गौड़ हो जाएगा। प्रेम जब जीवन में आएगा तो अर्थ की व्यवस्था की चिंता नहीं होगी, कहां धन है, कितना है, क्या करना है, कैसे करना, इनकी चिंता नहीं। प्रेमी व्यक्ति कैसा हो जाता है पता है, सब मुझे दो, ऐसा नहीं मेरे पास जो है सब ले जाओ। ये प्रेमी का स्वभाव हो जाता है। अभी मैंने आपको कुछ अच्छा दिया, आप उसको संभाल के रख लोगे, अरे मेरे मित्र ने दिया है मैं इसको संभाल के रखूंगा। लेकिन प्रेमी पता कैसा होता, आपने कितना भी महंगे से महंगी वस्तु दी हो,
प्रेमी का स्वभाव ऐसा होता है, वो आगे जाएगा, उसको कोई अगर याचक दिख गया या कोई और प्रेमी दे, वो उसको दे देगा, वो विचार नहीं करेगा इसका मूल्य कितना है, ये महंगा कितना है, ये मूल्यवान कितना है। उसको अर्थ की इच्छा नहीं होती। धर्म से परे प्रेमी हो जाता है, अर्थ से परे प्रेमी हो जाता है, काम से परे प्रेमी हो जाता, उसकी कोई कामना नहीं, कोई कामना नहीं। और मोक्ष, वो मोक्ष भी नहीं चाहता। श्रीमद् भागवत के कपिल देवूति संवाद में स्वयं भगवान कपिल देवूति माता को कहते हैं, दीयमान न ग्रहणन्ति। मेरे प्रिय भक्त जो होते हैं मां, उनको मैं 4 प्रकार 5 प्रकार की मुक्ति अर्पित कर देता हूं, लेकिन वो फिर भी अस्वीकार कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए नाथ। वृत्रासुर भागवत में कहता, दासानुदासो भवतास्मि भूयः समंजसत्वा विरहय कांक्षे। कितने भक्तों का नाम लें हम, प्रेमी भक्त की इच्छा ही परे हो जाती है। प्रहलाद जी कहते हैं, कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणेवरम। मेरे चित्त में कोई कामना ही प्रकट ना हो, नाथ ऐसा वरदान दे दो। कैसे होते हैं प्रेमी भक्त सारे? कोई कामना नहीं। तो प्रेमी धर्म से परे हो जाता है, प्रेमी अर्थ से परे हो जाता है, प्रेमी काम से परे हो जाता है, और प्रेमी मोक्ष से परे हो जाता है। उसकी तो केवल एक ही इच्छा है, केवल मैं गिरधर की गिरधर मेरे, बस और कुछ नहीं। मैं गिरधर की, मैवं विभोरहति भवान् गदितुं ऋशंसम्। प्रणय गीत में गोपियां कहते हैं, गोपी गीत से पहले प्रणय गीत गाया, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। प्रणय कवि पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे बैठे हैं, पूज्य पिताजी महाराज। मेरी प्रबल इच्छा है कि कभी पूज्य गुरुदेव भगवान केवल रासपंचाध्याय में भी प्रणय गीत और उद्धव गोपी संवाद पर कभी स्वच्छंद प्रवचन करें। अद्भुत। पुरानी कई कथाओं में मैंने सुना है, जो भाव आप लोग सुनते हैं हमारी कथा, वो पिताजी का ही है। इतना अद्भुत, इतना अद्भुत प्रेम की ऐसी ऐसी अद्भुत व्याख्या। प्रेम, उसको देखो, एक बात कहूं, मैं कह दूं और आप समझ जाओ, वो ज्ञान हो सकता है, वो बात हो सकती है, वो कथा हो सकती है, वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम क्या, ना मैं कह पाया और ना आप समझ पाए, वो प्रेम था जो आपके सर के ऊपर से निकल गया और मेरी वाणी विचलित हो गई, वो प्रेम है। नारद जी महाराज व्यास जी से कह रहे हैं कि हे व्यास जी, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रधानताओं को सारे ग्रंथों में बताया, लेकिन हमारे कहे से एक ग्रंथ ऐसा लिखो जिसमें केवल प्रेम की प्रधानता हो, जहां पर भगवान के निर्मल यश का वर्णन। अब यहां पर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम, भगवान के निर्मल यश का वर्णन करो। तो क्या अभी तक निर्मल यश का वर्णन नहीं कर रहे थे व्यास जी? कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो निर्मल यश का वर्णन नहीं किया है जहां पर ठाकुर जी का प्रभाव ना दिख रहा हो, स्वभाव दिख रहा हो। अभी तक व्यास जी ने जितने ग्रंथ लिखे उसमें ठाकुर जी का प्रभाव दिखता है, उसको पढ़ने के बाद ठाकुर जी भगवान जैसे दिखते हैं। लेकिन आप ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसको पढ़ने सुनने के बाद व्यक्ति को भगवान में लाला दिखे, भगवान में प्रियतम दिखे, भगवान में अपना प्रेमी दिखे, भगवान में अपना बंधु दिखे, अपने सखा दिखे। अब छोटे से लाला हैं,
नारद जी कह रहे हैं व्यास जी आपने बताओ इस भाव का कहीं वर्णन किया? व्यास जी बोले कौन सा भाव? एक बार गोकुल में जब ठाकुर जी 2.5 वर्ष के हो गए, 2-2.5 साल के, थोड़ा थोड़ा तुतला के बोलन लगे, तो गोकुल में यशोदा मैया की जेठानी मतलब ठाकुर जी की बड़ी मम्मी ताई जी आई। जैसे ही ताई को आगमन भयो तो यशोदा मैया पहले से ही समझा रही है लाला को, लाला देख तेरी बड़ी मैया आ रही है। बोला अच्छा। जैसे ही आवे ना बाकी पामन में ऐसे दंडवत करियो जैसे बच्चों को समझाते हैं मेहमान घर पे आ रहे हैं समोसे मत खा जाना उनके सामने, रसगुल्ला लेके भागते हो तुम, ऐसे मत करना, पैसे दें तो हमको दे देना माताएं बच्चों को पहले से ही समझाती हैं। जब आए तो उनको दोनों हाथ से प्रणाम करना, उनके सामने फोन मत चलाना, नहीं तो यूं कहेंगे कैसा गंदा बालक है इनका। तो बालक बेचारा 2-3 घंटे के लिए इतना सुपात्र बन जाता है। कई माताएं तो बेचारे बालक के हाथ पैर जोड़ती हैं, तू देख ऐसा करेगा तो मैं तेरे को फिर गंगा घाट पर चाट खिला के लाऊंगी। तो वो इसी लोभ में बेचारा सीधा बना रहता है, कुछ तो देंगे। यशोदा मैया समझा रही है लाला तेरी बड़ी मैया आ रही है आज। बोले अच्छा कहा करनो मैया? बोले जैसे ही आवे उनके पामन में गिर जाइयो, ऐसे दंडवत करियो, लिपट जाइयो। ठाकुर जी मैया तेरी तरह करूं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे पाम दबाऊं? बोले हाँ ऐसे कर दियो। अच्छा और कहा करनो है? उनते राम राम करियो और गोद में ले लें तो एक बार ने ऐसे हृदय ते लगा लियो तो ते रीझ जाएगी, और रीझ गई तो को आशीर्वाद दे के जाएगी, मेरे लाला की लंबी उम्र है जाएगी, मेरो लाला खूब खूब सुंदर या को बढ़िया भविष्य निर्मल है जाएगा, उज्जवल है। मां को और क्या चाहिए? ठाकुर जी बोले मैया बा के बदले मोए कहां मिलेगो? ठाकुर जी बोले मतलब? यशोदा मैया बोली मतलब? बोले मैं इतना करूंगो बाकी पामन में लौट के प्रणाम करूंगो, बूढ़ी बड़ी मैया बाकी गोद में चढ़ के आलिंगन करूंगो, बातें राम राम करूंगो, तू जैसो कहेगी वैसो वैसो, बा के बदले मोए कहां मिलेगो? मैया बोली मतलब या में भी तेरो कोई ना कोई स्वार्थ है, या में कछु चाहिए तो है, यहूं व्यापार करेगो? बोले हाँ मैया ऐसे तो करूंगा ना, बता तेरो ही लाला हूं मैं। यशोदा मैया बोली तू बता कहा लेगो? बोले मेरो ब्याह करा दियो बाके बदले। वाह बड़ी मैया प्रणाम करवे के बदले ब्याह करेगो? ना तो मैया देख ले आन दे, मैं तो बिल्कुल प्रणाम ना करूंगा और अभद्र और बोल दूंगा। वो मधुमंगल सीदामा ने मुझको गारी सिखा दी है वो और बोल दूंगा उनके सामने। यशोदा मैया बोली मैं तो फंस और गई है बोल के। अरे लाला तेरे हाथ जोड़ू तू शांत खड़ो रही। ना मैया देख ले पहले वचन दे मेरे ब्याह करावेगी तब प्रणाम करूंगा। मैया बोली तेरा ब्याह करा दूंगी बस मेरी लाज बचाए लियो। बड़ी मैया आई, जैसे ही बड़ी मैया आई ठाकुर जी तो दौड़ कर गए। नेक्स्ट से 2.5 साल की तो हैं अभी गदमदरा से ठाकुर जी, उनको देख के वैसे ही सबन को मन करे कि हमारी गोद में आ जाएं। ठाकुर जी तो दौड़, अरे मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आ गई, तुम्हारे पाम कहाँ हैं? लिपट गए ठाकुर जी, पाम ढूंढे, ऊपर उठा उठा के देखें कहाँ है पाम। अरे कैसे सुंदर पाम है, मैं इनको धो के पी जाऊं, मैं इनको हृदय पे लगा लूं अपने। बड़ी मैया के तो नेत्रन में आंसू आ गए। अरे यशोदा कैसो सुपात्र लाला तेरो। मैया बोली भीतर की कौन जाने, कितनो स्वार्थ दे के पाम छुपा रही हूं मैं। मैया ने गोद में ले लिया। अरे मेरो लाला, ठाकुर जी पहली बार मिले। मैया तेने बहुत बुरा किया। बोले क्यों? मैंने जन्म लेती आंख खोल के देखी, तू ना दिखी मुझे यहाँ पे। बोले अच्छा तो याद है लाला, ऐसी बात बना मैं। ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है, वृंदावन के ठाकुर जी ऐसे हैं, वो वाणी से आपको अपना बना लेंगे, वो नेत्रों से आपको अपना बना लेंगे, वो स्पर्श से आपको अपना बना लेंगे।
इसीलिए यहां पर संकेत करते हुए श्री शुकाचार्य जी, श्री नारद जी महाराज कहते हैं, आपने ऐसे ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन कहां किया? कहीं भी तो नहीं। देखो, बड़े लोग प्रारंभ करते हैं, फिर बालक उसका विस्तार करते हैं। वास्तव में भगवान की बाल लीला का प्रारंभ श्री वेदव्यास जी ने किया, फिर उसका विस्तार हमारे सूरदास जी ने कर दिया, हमारे कुंभनदास जी ने कर दिया, हमारे ब्रज के रसिकों ने कर दिया, पर प्रारंभ तो श्रीमद् भागवत से ही हुआ, भगवान की बाल लीलाओं का, भगवान के उस स्वभाव का, जहां पर ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्मधारी नहीं है, जहां पर ठाकुर जी काल रूप नहीं है, जहां पर ठाकुर जी का भयावह विशाल रूप नहीं है, जहां ठाकुर जी कोमल हैं, जहां ठाकुर जी सरल हैं। वो स्वरूप तो वृंदावन में प्रकट हुआ ना, और उस स्वरूप का वर्णन वेदव्यास जी ने किया भागवत जी में। और किसके कहने से? नारद जी के कहने से। नारद जी कहते हैं, बोले कि व्यास जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय को शांति मिले, संतुष्टि का अनुभव हो, तो अब ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसको पढ़ने सुनने के बाद श्रवण करने वाले और बोलने वाले के चित्त में प्रेम प्रकट हो। कलयुग में ज्ञान से उद्धार संभव है, पर पूर्ण गारंटी नहीं है। कलयुग में वैराग्य से कल्याण है, पर पूर्ण समर्थन नहीं है। कलयुग में अन्य अन्य साधनों से कल्याण हो सकता है, पर पूर्ण समर्थन नहीं है इस बात का। पर कलिकाल में ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाए, इससे कल्याण होगा, इस पर 100% समर्थन है, क्योंकि हुआ है। कितने आचार्यों को हमने देखा है। मीराबाई कहती, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। बहुत सुंदर पद है, मीराबाई गाती हैं, आप सब मेरे संग गाओ। गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा थी। गिरधर जन्म मरण रासा थी। गिरधर जन्म मरण रासा थी। ओ याए नाय बिसरू में दिन राती। 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 गिरधर जन्म मरण रासा थी। गिरधर जन्म मरण रासा थी। गिरधर जन्म मरण रासा थी। गिरधर जन्म मरण रासा। श्री राधा रमण लाल की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिए को
रूप निहारूं निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं निरख निरख सुख पाती। दोए कर जोड़ा रज करूं छूं दोए कर जोड़ा रज करूं छूं दोए कर जोड़ा रज करूं छूं दोए कर जोड़ा रज करूं छूं। सुन लीजो मारी बाती गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मरण रासा। ओ गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मरण और रासा। ये पंक्ति मुझे बहुत प्रिय है, सब लोग दोहरा के गाना मेरे साथ। मीराबाई कहती हैं, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। 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 तो साचे कौन है? जब सब झूठे हैं तो फिर सच्चा कौन है? मीराबाई कहते हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितड़ाची गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मरण रासा। ओ आए नाय बिसरूं मैं दिन राती। ओ आए नाय बिसरूं मैं दिन राती। ओ आए नाय बिसरूं मैं दिन राती। आए नाय बिसरूं मैं दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मरण रासा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है
जगन्नाथ बिहारी नंद लाल मेरो है, जगन्नाथ बिहारी नंदलाल मेरो है। हे बद्रीनाथ बिहारी नंद लाल मेरो है, बद्रीनाथ बिहारी नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो हे है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, श्री कृष्ण पियारी, राधे राधे, बरसाने वाली, राधे राधे, कीरत सुत प्यारी, राधे राधे, हरिदास दुलारी, राधे राधे, हरिवंश पियारी, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गिरधर जन्म मरण रासाथी, गिरधर जन्म इसलिए भैया प्रेम लक्षणा भक्ति वो अति प्रिय है ठाकुर जी को, और कलिकाल में वही साधन है भगवत प्राप्ति का। इसलिए नारद जी महाराज यहां वेद व्यास जी को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप भगवान के निर्मल यशों का गान करो, यानी कि जिसमें ठाकुर जी का प्रेम प्रकट होता हो ऐसे भावों का वर्णन करो, जहां पर भक्तों ने प्रेम करके ठाकुर जी को पाया हो, अंत में प्रेम ही रह जाता हो, जहां पर प्रेम प्रधान सेवा हो, ऐसे भावों का आप वर्णन करो। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायुषम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। क्योंकि जिस जलाशय में एक बार कौवे स्नान कर लेते हैं वहां फिर हंस नहीं आया करते। हंस तो स्वच्छंद सरोवर में स्नान करते हैं, वहीं रहते हैं, उनको अन्य किसी भाव की इच्छा नहीं होती, वो निर्मल जल में स्नान करते हैं और निर्मल जल में ही रहते हैं। ये प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाले हंस हैं, इनके लिए आप कुछ लिखिए, तब आपके चित्त को शांति होगी। कैसे लिखना पड़ेगा? बोले समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगा करके लिखो। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और वेदव्यास जी महाराज समाधिस्थ हुए और समाधिस्थ भाषा में ही एक नवीन संहिता का निर्माण हुआ
जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। और भागवत जी की रचना के बाद इतने प्रसन्न हो गए वेद व्यास जी, उनके चित्त को संतुष्टि हो गई, संतोष हो गया। अब अपनी रचना से वे संतुष्ट हो गए, इसलिए श्रीमद् भागवत 18वां पुराण। इसके बाद व्यास जी ने नहीं लिखा, बोले अब कुछ लिखना शेष नहीं, भागवत जी में सब कुछ है। इसलिए अगर आप भागवत जी का आस्वादन करते हैं तो एक प्रकार से वेद पुराण शास्त्र सबका भाव आपने एक ही जगह स्वीकार। मधु निलिल्युरशेष रसः, जैसे मधु को चखने से पूरे विश्व का रस आपने ले लिया, समुद्र की एक बूंद चखने से सारी नदियों का जल आपने चख लिया, ऐसे ही भागवत जी का आस्वादन करने से समस्त वेद ग्रंथ शास्त्र सबका आपने आस्वादन कर लिया, क्योंकि व्यास जी ने सबका निचोड़ यहां प्रकट किया। अब वेद व्यास जी महाराज सोचने लगे भागवत जी की रचना तो हो गई, अब इसको घर घर जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तब अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को उन्होंने भागवत जी का आस्वादन कराया, और श्री शुकाचार्य जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। सबने प्रश्न किया ये परीक्षित कौन है? सूत जी महाराज कहते हैं वक्षे कृष्ण कथोदयम, यहां से कृष्ण कथा का उदय होगा, इसलिए मैं इस लीला को तुम्हें सुनाता हूं। अब हम सूक्ष्म में थोड़ा परीक्षित जी का भाव बता करके, फिर आज पूज्य गुरुदेव भगवान भी आए हैं, थोड़ा उनका भी भाव श्रवण करेंगे, फिर रथ यात्रा भी है, क्रम लंबा है आज, तो हम जल्दी से सुखदेव जी महाराज को मंच पर आसीन करके और आज की कथा को विश्राम देंगे। फिर कल कथा में नंदोत्सव मनाया जाएगा, कल चौथा दिन है कथा का। तो धीमे धीमे ही हमारी कथा तो आराम आराम से चलती है, एक ही भाव में लगे रहते हैं, बहुत देर तक बोलने इसलिए विलंब होता है, लेकिन क्या करें आदी हो गए इस बात के। तो कल फिर कृष्ण जन्मोत्सव चौथा दिन है, कल कथा में जल्दी जल्दी सारे प्रसंगों को कहेंगे, और फिर नंदोत्सव ठाकुर जी का कल गंगा के तट पर नंदोत्सव मनेगा। सोचो वहां जगन्नाथ जी पहुंचेंगे कहां? गुंडीचा में, गुंडीचा में नंदोत्सव हो रहा होगा, उसी समय हरिद्वार में भी नंदोत्सव चल रहा होगा, ठाकुर जी का मंगल उत्सव चलेगा। बंधुओं, हमारे जगन्नाथ महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि महाप्रसादे गोविंदे, यदि महाप्रसाद आपके सन्मुख आ जाए तो उसको साक्षात जगन्नाथ जी का रूप मान करके ही स्वीकार करना चाहिए। लोगों की इतनी श्रद्धा महाप्रसाद में नहीं बन पाती, ये देख करके और जान करके मुझे बड़ी पीड़ा होती। महाप्रसाद की जितनी महिमा स्कंद पुराण में व्यास जी ने कही है, उतनी पूरे लीलाचल धाम की भी सबसे ज्यादा महिमा महाप्रसाद की है। वो महाप्रसाद केवल ऐसे नहीं बन जाता क्योंकि वो जगन्नाथ जी के सामने पधराया है, नहीं, बड़े नियम हैं वो महाप्रसाद बनाने के। केवल ठाकुर जी के सन्मुख रखा है इसलिए वो महाप्रसाद है, नहीं। कभी महाप्रसाद बनने, मैं तो मुझे फिर भी 4-5 नियम तो नहीं पता होंगे, पर कुछ पता है। सबसे पहला तो वो हंडियां एक के ऊपर एक बनती हैं। दूसरी बात, जो वहां रसोई घर में जाते हैं वो लक्ष्मी जी के भाव से जाते हैं, वो इस भाव से प्रसाद का निर्माण करते हैं कि हमारे पतिदेव पाएंगे, हम लक्ष्मी हैं। दूसरी बात, जब महाप्रसाद सिद्ध किया जाता है तो गोपाल मंत्र से उसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के बाद में फिर महाप्रसाद जब रसोई घर से बाहर आता है तो कहते हैं उस समय मानवों की तो क्या चले, पक्षी भी ऊपर से अगर चला गया तो महाप्रसाद का भोग नहीं लगता, पक्षी भी ऊपर से नहीं जाते, महाप्रसाद निकलता है। फिर 12 भागवतों को भोग लगता है, देवी देवताओं को। और फिर वहां एक विमला देवी है, जगन्नाथपुरी में एक सिद्धपीठ भी है, जो देवी माताओं के पूरे भारत में स्थान है, उनमें एक सिद्ध स्थान जगन्नाथ मंदिर के अंदर है, विमला देवी। वो महाप्रसाद का भोग उनको भी लगता है, उसके बाद फिर वो बाजार में जाता है, सबको मिलता है। इतनी प्रक्रियाओं से वो महाप्रसाद कहलाता है, तब वो कल्याण करता है जीव का। विमला देवी कौन है? पार्वती जी।
एक बार नारद जी के मन में आया कि मुझे ठाकुर जी का महाप्रसाद पाना है, तो वैकुंठ पहुंच गए। लक्ष्मी जी महाप्रसाद बना रही थी। नारद जी ने कहा कि हे लक्ष्मी मैया, हमें ठाकुर जी का महाप्रसाद दे दो। लक्ष्मी जी बोली, महाप्रसाद के समय और ठाकुर जी की रसोई के समय अन्य किसी का प्रवेश वर्जित है, इसलिए तुम बाहर ही खड़े रहो, भीतर मत आओ। नारद जी रोने लगे, बोले हमको एक बार हमने कथा सुन ली, हमने लीला सुन ली, हमने दर्शन कर लिए, सब कुछ मिल गया, बस एक चीज रह गई है, ठाकुर जी का प्रसाद नहीं मिला अभी तक। तो लक्ष्मी जी ने दया करके कहा, एक काम करो, ये अपने जटा जूट खोलो और सखी बनो, सहचरी बनो, तब रसोई में प्रवेश मिलेगा। अब ये तो देखो, निकुंज में जावे के काजे गोपी भाव तो लाना ही है, चाहे वैकुंठ में ही क्यों ना हो। नारद जी महाराज तुरंत एक सहचरी बन गए और सहचरी बन के रसोई घर में आ गए। लक्ष्मी मैया ने समझाया, बोले बिल्कुल हरकत मत करना, कहीं ठाकुर जी को पता नहीं चल जाए कि तुम नारद हो। नारद जी बोले, नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा। ठाकुर जी आए, बैठ करके पा रहे हैं, लक्ष्मी मैया पवा रही हैं, देख करके नारद जी भाव विह्वल हो गए। जैसे ही ठाकुर जी उठ करके वहां से गए तो ठाकुर जी की जो प्रसादी थी वो सब में बट रही है। नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि वो प्रसाद पहले चावल थे, पहले अन्न, पहले दाल थी, पहले अन्य अन्य सामग्री थी, लेकिन ठाकुर जी पाने के बाद जब उस थाल का दर्शन किया तो लगा जितने कण हैं उतने गोविंद विचरण कर रहे हैं, उतने श्री कृष्ण हैं। सब ने अपने हाथ पसोरे तो कितना कितना मिला सबको, एक एक दाना चावल का सबको दिया। लक्ष्मी मैया ने एक दाना नारद जी के पास आया, नारद जी बोले एक और दे दो, दो प्राप्त हो जाए, तो दो कण महाप्रसाद के दिए। नारद जी ने जैसे एक कण पाया, ऐसी स्फूर्ति उनके तन में हुई, नृत्य करने लगे, मुख से नाम संकीर्तन प्रकट होने लगा, नृत्य करने लगे, ऊर्ध्वबाहु होकर के, आहा, ऐसी भावावेश भाव समाधि में चले गए, नेत्रों से विरल अश्रुधार, मुख से नाम, नृत्य कर रहे हैं नारद जी महाराज। ठाकुर जी बोले, ये रसोई घर में नाच कौन रहा है? लक्ष्मी मैया बोली, पकड़े जाएंगे। हे नारद जी तुम भागो यहां से, जल्दी निकलो। नारद जी को वैकुंठ से पीछे वाले द्वार से निकाल दिया। नारद जी तो कभी कभी रोने लग जाएं, कभी बैठ जाएं, कभी भावावेश में चले जाएं, कभी नृत्य करें, कभी कीर्तन करें, इतने भाव में चले गए नारद जी। भ्रमण करते करते वैकुंठ से नीचे आए शिवलोक। शंकर जी ने जब नारद जी को देखा तो बहुत बार देखा था, लेकिन आज जैसा दर्शन नारद, प्रेमी व्यक्ति के रोम रोम से पता नहीं एक अलग ही आभा प्रकट होती है। भाई श्रृंगार करने के बाद आप आकर्षक दिख सकते हो। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रृंगार किया हुआ व्यक्ति चित्त को अन्य दूषित भाव से आकर्षित कर सकता है, लेकिन कृष्ण भक्ति में निमग्न व्यक्ति के मुख का तेज वो तो काम को नष्ट करते हुए आकर्षित करता है, वो ऐसा आकर्षण होता है। हमारी किशोरी जी का रूप कैसा है, हमारी राधा रानी का रूप कैसा है, वे इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता देख करके स्वयं काम भी मूर्छित हो जाता है। अरे काम तो देखता ही नहीं है, काम की तो सामर्थ्य ही नहीं है, हमारे ठाकुर जी मूर्छित हो जाते हैं किशोरी जी के रूप माधुरी को। तो संसार का सौंदर्य कैसा, वो चित्त में संसारी भावनाओं को प्रकट करता है, पर भजन के सुंदरता जिनके चित्त में होती है वो संसारी भावों को नष्ट करके फिर भी आकर्षित करते हैं अपनी ओर। हमारे ब्रज के संत हैं, हमारे ब्रज के ऋषि हैं, हमारे ब्रज के महापुरुष, उनका दर्शन करो, ऐसा आकर्षण लगता है बस इनको देखते ही रहें। कभी तटीय स्थान जाओ, वहां के पूज्य महाराज जी को देखो, पतले दुबले से महाराज जी हैं, गुदरी पहनते हैं, सामान्य से वस्त्र हैं, पूरे मुख पे चंदन लगाते हैं, लेकिन उनका रूप देख करके ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहें, इतना सौंदर्य। क्यों? क्योंकि चित्त में कहीं ना कहीं ठाकुर जी हैं। आज नारद जी का रूप ऐसा ही दिख रहा था। शंकर जी मानो देख करके मन में भाव आ रहा था कि मैं पलक ही ना झपकूं, इतने प्यारे लग रहे हैं नारद जी। शंकर जी जाकर बोले, नारद जी आपकी खूबसूरती का राज क्या है आज?
नारद जी बोले क्यों? बोले और दिन भी आप सुंदर तो लगते हो, पर आज कुछ ज्यादा ही आपके नेत्रों में हल्की हल्की लालिमा और नेत्रों से गिरता हुआ ये प्रेमाश्रु और ये मुख से निकलने वाले शब्द आपकी आज कुछ विलग लग रहे हो आप, क्या बात है? नारद जी रोते हुए बोले आज ठाकुर जी का महाप्रसाद मिला है, और वो महाप्रसाद जब से पाया तब से मैं ऐसा ही हो रहा हूं। शंकर जी बोले हमको भी दे दो। तो नारद जी को 2 कण मिले थे, एक तो पा लिया था, एक अभी हाथ में ही था। अब एक का ही इतना आनंद हो गया, दूसरा पा ही नहीं पाए अभी तक। शंकर जी ने कहा लाओ हमको दो, पवाओ हमको। नारद जी ने तुरंत दिया। जैसे ही शंकर जी ने पाया तो जैसे नारद जी हो गए थे वैसे ही शंकर जी भी हो गए। दोनों नाचने लगे, दोनों नृत्य करने लगे, दोनों के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, दोनों भावावेश में चले गए। दोनों को नृत्य करता देख रही थी दूर खड़ी खड़ी पार्वती जी। ये बोले ये क्या हो रहा है? आज हमारे गुरुदेव भगवान और पतिदेव दोनों नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करें वो तो ठीक, पर ये प्रेमाश्रु नेत्रों से छलक रहे हैं और मुख से ऐसे मधुर स्वर प्रकट हो रहे हैं, ये क्या हुआ? नृत्य करते करते शंकर जी तो भाव में चले गए, नारद जी थोड़े भाव से निकले बाहर, पार्वती जी को देखा, तुरंत गए। पार्वती जी ने प्रणाम किया, जय हो गुरुदेव भगवान, आज ये कैसी लीला हो रही है कैलाश पे? तो नारद जी तो बेचारे थोड़े से हमारे ऐसे हैं कि थोड़ी लीला तो करते ही हैं। नारद जी भगवान के भक्त तो भगवान जैसे ही होते हैं। नारद जी बोले क्या बताएं, महाप्रसाद लाए थे हमने पाया तो हम भी ऐसे हो गए, पर जो बचा वो शंकर जी पा गए। पार्वती जी बोले मेरे लिए नहीं छोड़ा? बोले बिल्कुल, मैंने तो कहा था कि पार्वती के लिए भी थोड़ा छोड़ दो, पर माने नहीं, खा गए सबरो। पार्वती जी बोली मैं बताती हूं इनको। नारद जी बोले हाँ अच्छे से देख लेना, जाओ। नारद जी ऐसे करते रहते, लीला ठाकुर जी को सुख देने के लिए करते हैं। पार्वती जी गई, शंकर जी का हाथ पकड़ा, बोले ऐसे क्यों हो रहे? बोले देवी क्या बताऊं, कृष्ण माधव गोविंद मधुसूदन गोपाल ब्रजूर चंदन कहाँ है मेरे प्राणनाथ? ऐसा कहकर के गोपी भाव में आ गए। बोले गोपी भाव बाद में लेके आना, पहले ये बताओ ये महाप्रसाद अकेला क्यों पाया आपने, मेरा कहां? देवी एक ही कण था। बोले झूठ बोलो, गुरुजी बोल के गए थे कि वो महाप्रसाद लाए, आधा आपने पाया आधा। बोले तुम्हारे गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, एक ही कण दिया उन्होंने। बोले एक ही कण दिया तो उसमें से आधा कर देते, आप पाते मैं। बोले अब देवी लोभ आ गया मन में, मैं नहीं दे पाया तुमको। तो पार्वती जी इतनी व्याकुल हो गई महाप्रसाद की अवस्था देख करके हिमालय पर चली गई, और हिमालय पर जाकर के तप में बैठ गई और सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की। तप करने के बाद जब शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण प्रकट हुए, कहा वरदान मांगिए जगदम्बा, आपकी क्या याचना है? बोले महाप्रसाद चाहिए। तो ये बात सुनते ही ठाकुर जी के भाव प्रेमाश्रु आ गए। बोले कि कोई संसारी वस्तु के लिए, कोई वैभव के लिए, आदि आदि भावों के लिए तप करता है, मेरी प्राप्ति के लिए तप करता है, मेरे प्रसाद के लिए पहली बार किसी ने तप किया है। हम आपको आश्वासन देते हैं और हम आपको वचन देते हैं, कलिकाल में हमारा महाप्रभु जगन्नाथ का रूप जब लीलाचल धाम में विराजमान होगा, तब वहां का हमारा महाप्रसाद तभी बनेगा जब वो आपको भोग लगेगा। तब से विमला देवी को भोग लगता है। वहां बैठी बैठी विमला देवी शंकर जी को दिखाती हैं, ले तुमको तो एक ही कण मिला, हमको तो पूरा मिलता है, रोज मिलता है। तो वहां शंकर जी बाहर खड़े रहते हैं ऐसे कि विमला देवी कृपा करे तो हमको मिले। तो महाप्रसाद ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसके बड़े नियम है, तब जाके वो महाप्रसाद नाम कहलाता है। इसलिए कभी जीवन में यदि महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आ जाए, दंडवत प्रणाम करना, उसके बाद उसको सेवन करना, चावल मान के नहीं, अन्न मान के। अब स्कंद पुराण में अगर जाएंगे ना, तो जगन्नाथपुरी में प्रसाद पाने के बाद हाथ धोने को भी मना किया है। स्कंद पुराण में तो ऐसा कहते हैं कि प्रसाद पालो, हाथ को ऐसे ही रखो, और थोड़ी देर बाद जब वो हाथ पे लगा हुआ दाल भात जब थोड़ा सूख जाए, तब वो सूखे हुए को ऐसे मीड़ लो, तो उसका चूरा जो आ जाएगा उसको पालो, बाकी बचे उचे को ऐसे सिर पे कर लो बस।
उसके बाद जब एक एक कण निकल जाए तब हस्त प्रक्षालन करो। इतने नियम है महाप्रसाद के। नीलाचल कथा तो उसमें एक एक चीज की कथाएं हैं, एक एक भाव की कथा। नंदी घोष रथ, उस रथ के ऊपर अगर बोलने लगे तो ध्वजा से लेके नीचे चक्के तक पर 7 दिन प्रवचन हो सकता है। पंच तत्व होते हैं, अब कल बताएंगे उसके बारे में। हाँ, तो नीलाचल धाम के भाव आए। यहां पर परीक्षित के प्रादुर्भाव की कथा बताई गई, महाभारत के प्रसंग सुनाए, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, सब कई बार हमने विस्तार से सुनाई है, सबका प्रसंग बताया। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने बालक की रक्षा की, कुंती ने स्तुति गाई। तत्पश्चात भगवान भीष्म पितामह पर कृपा करने गए। उसके पश्चात स्वर्गारोहण को सारे पांडव चले गए और परीक्षित को राजा बना के गए। धीरे धीरे राजा परीक्षित बड़े हुए। एक दिन उनके द्वारा शमिक ऋषि का अपमान कर दिया गया, जिसकी वजह से श्रृंगी ने उनको शाप दे दिया कि 7 दिन में तक्षक सर्प के दंशन से आपकी मृत्यु होगी। अपनी मुक्ति के उपाय को खोजने के लिए गंगा के तट पर आए हैं। मैंने एक बात पहले दिन कही थी ना, पूरी दुनिया में कथा सुनना अच्छा है, पर गंगा तट पर कथा सुनना ये तो शास्त्रीय प्रोटोकॉल है, ये तो प्रमाणित बात है। ये तो भागवत जी तो सुनी ही गंगा तट पर गई है। गंगा तट पर यमुना तट की लीला सुनने का विधान। तो ये तो आप प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हो पूरा, तो इस कथा को छोड़िएगा नहीं, या पूरी सुन के जाइएगा, हम भी पूरी सुना के जाए। जो 1-2 दिन के लिए आए उनको जय सिया राम, जो पूरे डटकने वाले हैं यहाँ पे उनको प्रेम से जय जगन्नाथ। हाँ, आनंद करेंगे। तो तत्पश्चात सभा में अनेक ऋषि आए। नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाण, कोई भी मुनि प्रमाण से नहीं बता पाया कि राजन इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत भेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय।